बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम अपने यूज़र रोल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, रोल्स मैनेजर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन किन डेजिग्नेशंस को हम एक्सेस दे सकते हैं एक मेन प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। तो आज के हम लेक्चर में सीखेंगे कि हम एलिमेंटर के टूल्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट लोड किया हुआ है, तो प्रोजेक्ट पर आते हैं। एलिमेंटर पे मेन्यू पे आते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पे टूल्स का एक ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखें हमें जो है 4 से 5 फंक्शंस यहाँ पे टैब दिए हुए हैं कि इनका क्या क्या काम है और हम अपने एलिमेंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरर आ रहा है कि मैं अभी ऑफलाइन चल रहा हूँ, तो इसलिए ये एरर जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ये ऑनलाइन होगा तो ये एरर ऑटोमेटिकली यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। आपने इस चीज़ को देख के परेशान नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल, टूल्स में कौन कौन सी चीज़ें मैसर हैं हमें और हम एलिमेंटर से उससे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जनरल जो टैब है इसमें हमें वो दे रहा है कि रीजनरेट CSS एंड डेटा। अगर हम रीजनरेट फाइल और डेटा पे क्लिक करेंगे तो इट्स मीन्स के जो ऑलरेडी इसमें पहले से CSS का डेटा मौजूद है या उसमें फाइल्स के अंदर जो डेटा मौजूद है उसके फ़िल्टर्स कह लें आप या मटेरियल्स कह लें, जो ऑलरेडी प्रीपेड इसमें एलिमेंटर में मौजूद है, वो सारे का सारा जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। मीन्स आई मीन टू से दैट कि अगर जो आपने कस्टमाइज एलिमेंटर की सेटिंग की हुई है उसमें जो कस्टमाइज कलर्स आपने दिए हुए हैं, जब आप यहाँ पे रीजनरेट फाइल्स या डेटा करेंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए होंगे सारी की सारी दोबारा से रीसेट हो जाएंगे। इसके बाद आता है लाइब्रेरी सिंक्रोनाइज लाइब्रेरीज जो है, इसका फंक्शन ये काम करता है कि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं या आपकी वेबसाइट ऑनलाइन होती है तो एलिमेंटर की जो बेसिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो साथ के साथ अपडेट होती रहती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उनको सिंक कर लेता है डेटा को कि भी एलिमेंटर के अंदर कौन से टूल्स के अंदर बेहतरी आई है, कौन सा टूल इस टाइम बेहतर या उसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी है, उन तमाम को यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपलोड कर लेता है और आपको इसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके फंक्शन ऑलरेडी आपके पास जो है सामने आ जाता है और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वो आपको बता देता है कि आपका ये फंक्शन इसमें अपडेट हो चुका है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ये है सेफ मोड का। इसको यूज़ करना बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन काम कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ से इसको सेफ मोड को एनेबल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन बैठकर, तो अगर लाइट जाती है या आपका सर्वर ट्रिप हो जाता है तो आपका सारा का सारा डेटा जो है वो सेफ मोड के अंदर वैसे का वैसा ही सेफ रह जाता है जब तक कि आप उसको दोबारा से सेव नहीं करते। आपने जहाँ से डेटा छोड़ा होता है डेटा वहीं से आपको दोबारा ट्रबल शूट और सिंक करके आपके तमाम सेटिंग्स को दोबारा लोड करता है। लोड करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन देता है कि आप इसको ऑटो सेव या सेव कर लें। तो इससे आपकी वेबसाइट में एरर भी कम होते हैं और आपके पेज या आपके कोड या आपका डिज़ाइन डिलीट होने के से भी बच जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको आप लाजमी एनेबल करें। तो अभी हम जैसे ही आगे अपना मज़ीद काम शुरू करेंगे तो इसको भी एनेबल लाजमी करेंगे। और अब ये देखें आगे है डिबग बार। डिबग बार जो होती है ये होती है एरर हैंडलिंग के लिए होती है। ये डिबग कर रहा होता है वेबसाइट पे हम जो भी अपना कोड उस पर डिज़ाइन कोड या डिज़ाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं या डिज़ाइन को डिफरेंट कोड्स को हम कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं या किसी भी फंक्शंस को यूज़ करते हुए उसे कस्टमाइज़ करते हैं CSS के थ्रू। तो ये डिबग जो बार होती है ये ऑटोमेटिकली उसको डिबग करती है और शो करती है कि आपने जो कोड चेंज किया है या आपने कोई भी एडॉन्स में ऐड किया है तो वो आपको चेंज करके आपको उसको फ़ौरन कंपाइल करके आपको दिखा देता है कि ये चीज़ कंपाइल हो चुकी है आपके प्रोग्राम के अंदर।
अब आपका जो पहले रिज़ल्ट था वो अब इस नए कोड के मुताबिक रिज़ल्ट आपका लोड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको ज़रा अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और आपको इसकी समझ भी आएगी। हम सेटिंग को सेव कर देते हैं। सेव करना ज़रूरी है, अगर आपने चेंजेस किए हैं और आपने सेव नहीं किया तो वो फिर फंक्शन काम नहीं करेगा। ये रिप्लेस यूआरएल है। अगर आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट यहाँ पे चल रही, आपने ऑनलाइन किया हुआ है, तो आपके यहाँ पे वेबसाइट का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपके जो पेजेस होंगे वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहे होंगे कि आपका वेबसाइट में होम का पेज, अबाउट का पेज, गैलरी का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और ये आपका मेन पेज होगा शो कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पे साइट का नाम भी चेंज करना चाहें तो आप अपनी नई वेबसाइट का नाम जो है, जो ओल्ड वेबसाइट आपकी चल रही है उसको हम यहाँ पे नाम यहाँ दें और यहाँ पे नई वेबसाइट का नाम दे के आप यहाँ से इसको जब यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। एलिमेंटर में इतनी पावरफुल है कि सारे के सारे कोड को आपके जो है कंपाइल कर देगा। लाइक दैट, अगर आपने अपनी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर स्विच करना है तो आप यहाँ पे उसका डेटा भी चेंज कर सकते हैं कि अभी आप abc.com पे काम कर रहे हैं तो आपने अब जो है XYZ पे काम करना है, तो जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो ये वाला डेटा आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, इसमें डुअल जो है आपको फंक्शनलिटी मिलती है काम करने के लिए। तो बेहतर तरीका जो है वो यही है कि आप अपनी साइट का नाम चेंज कर लें तो आपका जो कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है वर्जन कंट्रोल्स, कि आपने वर्जन कंट्रोल्स को कैसे यूज़ करना है। तो देखें यहाँ पे रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन, अगर आपने करंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी को यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से रीइंस्टॉल जो है वर्जन नल करना चाहते हैं तो आपका जो वर्जन होगा वो नल हो जाएगा, और बैकअप जो है वो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना बैकअप जनरेट कर लें वेबसाइट का, ताकि जो भी डेटा आपको हो सेफ रहे, वरना जब आप उसको रीइंस्टॉल करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो डिलीट भी हो सकता है। तो आप इन्हें इसको यूज़ नहीं करना। अगर आप इसे यूज़ करना है तो आप दैट्स टाइम यूज़ करें जब आपकी वेबसाइट में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, आपका जो फंक्शनल प्लगइन है एलिमेंटर वो बिल्कुल ब्लैंक है। दैट्स टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप बाद में करना चाहेंगे तो बाद में आपको बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपने एहतियात करनी है कि आप इन चीज़ों को छेड़छाड़ ना करें। इसके बाद देखें यहाँ पे है बिकम बीटा टेस्टर। अगर ये आपको बताएगा कि आपका जो एलिमेंटर टूल जो है वो बीटा वर्जन है या आपका स्टैंडर्ड वर्जन है, वो तमाम वर्जन के बारे में बता रहा होगा, क्योंकि बीटा वर्जन जो होता है वो अपकमिंग न्यू वर्जन के लिए होता है। तो अगर आपका नया वर्जन यहाँ पे अपलोड हो रहा होगा तो आपको उसके बारे में बताएगा कि आप अभी बीटा वर्जन पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप अपडेट वर्जन पे काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बीटा टेस्टेड को आप यहाँ से एनेबल कर देते हैं तो आपको ये बता देगा कि आप नए वर्जन पे काम कर रहे हैं और प्रीवियस वर्जन आपका ये वाला है। तो इस यहाँ देखिए वर्जन कंट्रोल्स के यहाँ पे बता रहा है कि 3.3। अब अगर मैं यहाँ पे अगर बीटा टेस्टर को एनेबल कर दूंगा तो नेक्स्ट जो मेरा ऑनलाइन वर्जन होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आपका है बीटा वर्जन 3.4 है। तो आप इस टाइम ओल्ड वर्जन को यूज़ करते हुए बीटा वर्जन जो न्यू अपकमिंग वर्जन है आप उस पर काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके बारे में बता देते हैं। तो आपने बहुत ही एहतियात से काम करना है, आपने इसको चीज़ों को समझना है। जहाँ चीज़ समझ ना आए वहाँ पे आपने पंगा या आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, वहाँ से आपने अपने सीनियर और या अपने टीचर से रब्ता करना है या मुझसे रब्ता करना है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में पूरी ब्रीफिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा, इंट्रोडक्शन भी दूंगा, ताकि आप उससे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें विद प्रैक्टिकल। इसके बाद सेकंड मोड जो हमारे पास आता है वो है मेंटेनेंस मोड का। ये बहुत अच्छा एक मोड है। इसके अंदर अगर आप किसी भी वेबसाइट बना रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं और आपके पास टाइम थोड़ा है, या आप बैकएंड पे काम करना चाहते हैं और आप शो करना चाहते हैं क्लाइंट को कि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी लोड हो चुकी है बट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चूज़ मोड पे काम करें। यहाँ से आप चेक करें कमिंग सून या मेंटेनेंस मोड। जैसे मेंटेनेंस मोड पे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे जो आपका टेम्पलेट है वो डिज़ाइन करें एक अंडर कंस्ट्रक्शन का। तो आप यहाँ पे एक टेम्पलेट ये लिखा है क्रिएट वन, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एक जो है टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, शो करवाएंगे कि अभी जो आपका डेटा जो है यानी कि वेबसाइट आपकी लोड हो चुकी है, लेकिन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड के ऊपर है। तो जो भी विजिटर आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा, आपकी वेबसाइट को शो करेगा, देखेगा, तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि अदारे की वेबसाइट जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये भी लाइव है, हम इनसे रब्ता कर सकते हैं, ईमेलिंग कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, या उनके साथ फर्दर क्यूरीज के ऊपर भी डिस्कशंस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, कॉन्सेप्ट है लोगों की नज़र से बचने का या उनकी नज़रों में आने का। लाइक दैट बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रॉड लोग हैं या काम सही नहीं करते, कि वेबसाइट नहीं बनी हुई। तो आप अपनी वेबसाइट लोड करके अपने चीज़ को मेंटेनेंस मोड पर लगा दें, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते आप मेंटेनेंस मोड को यहाँ से रिमूव ना करें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको इसके बारे में भी सिखाऊंगा। इसके बाद देखें यहाँ पे आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किट। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने अलग से कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करके रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो मतलब वही टेम्पलेट आपने यहाँ पे यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका सारा का सारा टेम्पलेट जो है वो आपके वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा थीम के साथ। जो भी थीम आपने रखी होगी लोकल पे, वो आपके मेन थीम के ऊपर सारी की सारी लोड हो जाएगी। और अगर आपने कोई अच्छी सी थीम डिज़ाइन कर ली है और आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूं, तो आप यहाँ से उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, अपने वर्क को सेव कर लेंगे अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, तो सारा का सारा डेटा आपके पास सेव हो जाएगा। आप इस चीज़ को नेक्स्ट फंक्शंस में भी यूज़ कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये टूल्स के बारे में हमने पढ़ा सीखा, इसके बारे में, इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जाना कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या होती हैं और जो एलिमेंटर है वो कितना सिस्टम की चीज़ों मीन्स के कितनी कैपेसिटी कंज्यूम करता है यूजिंग ऑन फ्रंट एंड, ऑनलाइन या ऑफलाइन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान वो कितनी रैम की कंजप्शन होती हैं वो यूज़ कर रहा होता है, वो हमें बताएगा। और हम देखते हैं वो वर्जन कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे। मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।